मिल्कीपुर में उपचुनाव है। योगी जी की सभा चल रही थी, उन्होंने मंच से कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म मजहब के आधार पर जनता के बीच में नफरत पैदा करना चाहती है, जो इस देश और प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। बिटिया किससे घबराती है? वो कुलदीप सिंह सेंगर से घबराती है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों से घबराती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से झगड़ाती है, उन्नाव में घबराती है, बागपत में घबराती है, लखनऊ में घबराती है, आजमगढ़ के तमाम हिस्सों में घबराती है। बिटिया किसको देख के घबराती है, ये बिटिया जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। योगी जी को बताना नहीं है। आप लोगों की तरफ से 1 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, जबकि अधिकारी अभी सभी के सामने कह गए हैं कि जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक हम कुछ कह नहीं पाएंगे। भेजा गया है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मुझे लगता है कि योगी जी केवल वेशभूषा से जोगी हैं। किसी जोगी के मुंह से बिटिया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, आप लोगों के क्या कारनामे हैं कि इस तरह से करंट मुख्यमंत्री इस तरह की बातें? जोगी समाज के लिए या साधु संत महात्माओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय परंपराओं में कहीं पाया नहीं जाता, जो योगी जी इस्तेमाल करते हैं। योगी जी की हर डुबकी इस प्रदेशवासियों और देशवासियों के बीच में दरार पैदा करने वाली डुबकी होती है। उनकी डुबकी, उनके कुंभ का आयोजन, उनके किसी कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करके, छोटे बड़े के नाम पर नफरत पैदा करके सरकार बनाना, सरकार चलाना है। साथियों, इस वक्त आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा में है और यहाँ पर आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, सड़क के लिए विधायक खुद सड़क पर उतरे हैं और उनके साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव के लोग हैं और वो लोग आज आंदोलन करते हुए सड़क पर उतरे हैं और अभी यहाँ पर अधिकारियों ने ज्ञापन वगैरह लिया है। इन लोगों की मांग है कि अगर 1 मार्च तक यहाँ पर जो भी सामान होते हैं सड़क बनाने के लिए, अगर वो सारे सामान गिरे नहीं और सड़क बनना शुरू नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो विधायक जी, सड़क पर आज उतरना पड़ा है, आपको क्या कारण है? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पीडीए चर्चा का कार्यक्रम आयोजित है। पीडीए चर्चा के माध्यम से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना और आपसी मेल मिलत कायम करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धर्म मजहब के आधार पर जनता के बीच में नफरत पैदा करना चाहती है, जो इस देश और प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। उसके साथ ही अपने स्थानीय मुद्दों को जोड़ करके भी आज पीडीए की चर्चा में भाग लेना था। क्षेत्र की जनता के आक्रोश को देखते हुए, दबाव को देखते हुए और समाजवादी पार्टी मुबारकपुर की इकाई के निर्णय के अनुसार आज हमने पीडीए पदयात्रा निकाल करके जिस सड़क पर हम खड़े हैं, इसकी दुर्दशा को ठीक करने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए या विशेष मरम्मत के माध्यम से इसको ठीक करने के लिए हमने एक सत्याग्रह आंदोलन के रूप में पैदल मार्च आयोजित किया था। और इस सड़क के निर्माण के वास्ते अधिकारीगण से बात हुई, यह सड़क 1 महीने के अंदर निर्माण कराई जाएगी। आप लोगों की तरफ से 1 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, जबकि अधिकारी अभी सभी के सामने कह गए हैं कि जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक हम कुछ कह नहीं पाएंगे। भेजा गया है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अगर हमारी बातों को अनसुनी करती है सरकार या पीडब्ल्यूडी के लोग, तो ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जब लड़ती है तो अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाया करते हैं। और ये मुबारकपुर विधानसभा है, संघर्षों की पार्टी है और हमारे यहाँ सांसद धर्मेंद्र यादव जी जैसा नेता है, गुड्डू जमाली भाई साहब जैसा विधान परिषद का सदस्य है, तो हम लोग सरकार को इस सड़क के निर्माण के लिए घेरेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है सरकार, भाईचारे को तोड़ना चाहती है सरकार, लेकिन योगी जी ने इतना भव्य कुंभ का आयोजन किया, योगी जी खुद वहीं डुबकी लगा रहे हैं जहां अखिलेश जी अभी कल लगा के आए। और कितना बढ़िया सामाजिक सौहार्द चाहिए आपको? जहाँ तक कुंभ का सवाल है, कुंभ देश ही नहीं विदेश के लोगों के आस्था का केंद्र है और इससे पहले भी कुंभ आयोजित रहे हैं और सब लोगों ने अपनी अपनी आस्था के अनुसार कुंभ में डुबकी भी लगाई है और स्नान भी किया है। जहाँ तक वर्तमान सरकार या योगी जी का सवाल है, योगी जी की हर डुबकी
इस प्रदेशवासियों और देशवासियों के बीच में दरार पैदा करने वाली डुबकी होती है। उनकी डुबकी, उनके कुंभ का आयोजन, उनके किसी कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करके, छोटे बड़े के नाम पर नफरत पैदा करके सरकार बनाना, सरकार चलाना है। तो डुबकी भी जोगी जी की डुबकी में और अखिलेश यादव जी की डुबकी में अंतर है। अखिलेश यादव जी ने 11 डुबकी लगाई और कहा कि इस प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द, सामंजस्य स्थापित हो, तभी इस प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, योगी जी की सभा चल रही थी, उन्होंने मंच से कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। क्या कहना है? मुझे लगता है कि जोगी जी केवल वेशभूषा से जोगी हैं। किसी जोगी के मुंह से बिटिया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, आप लोगों के क्या कारनामे हैं कि इस तरह से करंट मुख्यमंत्री इस तरह की बातें? जोगी समाज के लिए या साधु संत महात्माओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय परंपराओं में कहीं पाया नहीं जाता जो जोगी जी इस्तेमाल करते हैं। बिटिया किससे घबराती है? वो कुलदीप सिंह सेंगर से घबराती है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों से घबराती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से झगड़ाती है, उन्नाव में घबराती है, बागपत में घबराती है, लखनऊ में घबराती है, आजमगढ़ के तमाम हिस्सों में घबराती है। बिटिया किसको देख के घबराती है, ये बिटिया जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जोगी जी को बताना नहीं है। चलिए, हमने बातचीत किया अखिलेश यादव से, जो समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक हैं। इनका कहना है कि अगर 1 मार्च के पहले यहाँ पे तमाम सामग्रियाँ जो होती हैं सड़क के निर्माण के लिए, अगर उसका यहाँ पे उसको नहीं गिराया जाता, सड़क निर्माण शुरू नहीं किया जाता, तो समाजवादी पार्टी किस बला का नाम है वो सभी जानते हैं। हम लोग हर मोर्चे पर डटकर संघर्ष करेंगे और संघर्ष के रास्ते पर होंगे, संघर्ष के रास्ते, सीधे संघर्ष के रास्ते पर होंगे। हमसे बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी